सो हेलो एवरीवन. सो एज यू हैव सीन द थंबनेल, सो हमारा आज का टॉपिक है सब मॉड्यूल. तो सब मॉड्यूल क्या होता है, हमें क्या करना होता है, एक मॉड्यूल का सबसेट लेना है और उस सबसेट के ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज करनी है. उन कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मॉड्यूल से छोटा एक ऐसा सेट जो कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये दो कंडीशंस को, हम उस सबसेट को क्या बोलेंगे, सब मॉड्यूल. ठीक है. सो लेट एम बी एन आर मॉड्यूल. एक आर मॉड्यूल ले लिया, एक उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया एन. इज सेट टू बी अ सब मॉड्यूल इफ, देखो अगर वो सबसेट को सब मॉड्यूल बनना है तो दो कंडीशंस हैं. द फर्स्ट वन इज कि अगर मैं उस नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट्स लूँ तो उन दोनों का डिफरेंस भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं एक एलिमेंट लूँ उस नॉन एम्प्टी सेट से और एक एलिमेंट लें रिंग से, कौन सी वाली रिंग, जिसके ओवर हमने मॉड्यूल लिया हुआ है. एम मॉड्यूल किसके ओवर है, एम इज एन आर मॉड्यूल, तो रिंग यहाँ पे कौन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ होनी चाहिए, वापस से उसी नॉन एम्प्टी सेट में. सो बेसिकली दो एलिमेंट्स का डिफरेंस उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए और उस एक सेट का एक एलिमेंट को अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं रिंग के किसी एलिमेंट के साथ तो वो भी वापस से उस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, सब मॉड्यूल. अब एक दो नोट देखते हैं. सो द फर्स्ट नोट इज जीरो मॉड्यूल अगर मैंने ले लिया और एक एम, ठीक है, तो ये दोनों तो हमेशा ही क्या बनेंगे, सब मॉड्यूल्स बनेंगे. ठीक है, मतलब अगर मैं एम मॉड्यूल की बात करती हूँ, एम इज एन आर मॉड्यूल, तो इसके लिए ये जो खुद m है, m खुद भी तो एक सब मॉड्यूल बन जाएगा और जीरो तो हमेशा सबका सब मॉड्यूल बन जाता है. सो ये दोनों तो हमेशा ही किसी भी मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स बनने वाले हैं. तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स, और हम बोलते हैं इनको इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स. ठीक है, दो नेम्स हैं, या तो ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स या इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स. द सेकेंड नोट इज इफ आर इज अ फील्ड, अगर रिंग की जगह पे हमने फील्ड यूज किया है देन एन इज कॉल्ड अ सब स्पेस, जो आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है. तो अगर आर फील्ड होता है तो ये जो सब मॉड्यूल है, यही सब मॉड्यूल क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है. सो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज every left idle of a ring R is an R module of the left R module R. अगर मैं किसी भी रिंग का कोई आइडल ले लेते हैं, लेफ्ट आइडल ले लिया, सो लेफ्ट आइडल लेफ्ट आर मॉड्यूल बनेगा. सिमिलरली जो राइट आइडल होता है वो राइट आर मॉड्यूल बनता है. सो देखो कैसे बनेगा. सो बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आइडल, आइडल की क्या डेफिनेशन होती है, आइडल की डेफिनेशन में हम ये करते हैं ना कि उन दोनों का डिफरेंस भी कहा जाता है, वापस से आइडल में ही जाता है. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब रिंग के साथ करते हैं तो वो भी कहाँ जाती है, वापस से आइडल में ही जाती है. सो ये तो दोनों प्रॉपर्टीज, यही दो प्रॉपर्टीज तो है सब मॉड्यूल बनने के लिए किसी नॉन एम्प्टी सबसेट की. सो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए. दिस मीन्स आवर लेफ्ट आइडल इज व्हाट, हमारा जो लेफ्ट आइडल है वो क्या बन गया, एक आर सब मॉड्यूल बन गया. इज दैट क्लियर. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि अगर m कोई आर मॉड्यूल है और x m का कोई एलिमेंट है, तो जो ये जो सेट होता है ना आर एक्स, ये जो आर एक्स है, मतलब आर एक्स के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, रिंग के एलिमेंट्स आप चेंज करते जाओ, x तो सेम ही रहेगा. सो आर एक्स वेयर आर बिलोंग्स टू दिस रिंग इज एन आर सब मॉड्यूल ऑफ m. ये आर सब मॉड्यूल बनता है m का. अब देखते हैं कैसे. देखो प्रूफ, तो हमें पहले क्या करना होता है, दो एलिमेंट्स पिक करने होते हैं. ठीक है, हमें किसको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है आर एक्स को. तो अगर आर एक्स को प्रूफ करना है तो आर एक्स के दो एलिमेंट पिक करने पड़ेंगे. और आर एक्स के दो एलिमेंट कैसे पिक होंगे, यहाँ पे आर के दो एलिमेंट्स डाल दो. सो आर वन और आर टू, आर के दो एलिमेंट्स लिए. सो आर एक्स के दो एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, आर वन एक्स और आर टू एक्स. तो ये दोनों, यहाँ पे ये कोई ब्रैकेट्स नहीं है, ये कुछ नहीं है, दैट इज आर एक्स. तो ये क्या है, ये है आर एक्स. ठीक है, सो आर वन एक्स एंड आर टू एक्स दोनों आर एक्स के एलिमेंट है. अब हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस भी आर एक्स में जाएगा. सो आर वन एक्स माइनस आर टू एक्स, तो x कॉमन आउट पिक कर लिया. सो r1 माइनस r2, देखो r1
रिंग का एलिमेंट है, R2 भी रिंग का एलिमेंट है। तो रिंग का अगर ये एलिमेंट है तो इन दोनों का डिफरेंस भी कहाँ होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी रिंग में होगा। सो R1 माइनस R2 कहाँ है, रिंग में। तो रिंग के एलिमेंट को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कहाँ जाता है, Rx में। सो दिस बिलोंग्स टू Rx। तो हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक रिंग का एलिमेंट पिक करना है और एक उस नॉन एम्प्टी सेट का। सो उस नॉन एम्प्टी, देखो रिंग का एलिमेंट ले लिया R1, अब नॉन एम्प्टी सेट का भी एक एलिमेंट पिक करना है तो वो कैसे होगा, Rx। तो एक रिंग का एलिमेंट उठाओ, उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो हम सेम R1 भी यूज़ कर सकते थे, बट हम क्या करेंगे, हम सेम R1 नहीं यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट लेंगे, तो हम R2 यूज़ करते हैं। सो R2x, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी Rx से ही बिलोंग करता है या नहीं। सो R1 R2x ऐसे लिखा, ठीक है। अब R1 और R2, क्योंकि R क्या है, मॉड्यूल है, सो R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं एसोसिएटिविटी से, R1 R2 यहाँ आ जाएंगे। अब देखो R1 इज एन एलिमेंट ऑफ R, R2 इज एन एलिमेंट ऑफ R। सो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ होगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी R में होगी। और क्योंकि ये R में है, R का एलिमेंट विद x, तो ये कहाँ चला गया, Rx में चला गया। सो Rx इज एन R सब मॉड्यूल ऑफ M। इज दैट क्लियर। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, सो इसको ध्यान से देखें। इफ M इज एन R मॉड्यूल एंड x बिलोंग्स टू M, देन द सेट। तो इस टाइप का जो सेट जिसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, Rx प्लस NX फॉर्म के। R कहाँ से आएगा, इस R में से, रिंग में से, और जो N है दैट N बिलोंग्स टू द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z, ठीक है। एक एलिमेंट ये वाले R से आएगा और एक एलिमेंट Z से आएगा, तो ये सब मॉड्यूल बनेगा M का। और किस टाइप का, कंटेनिंग x, x को कंटेन करने वाला एक सब मॉड्यूल बनेगा ये M का। एंड फर्दर इफ R हैज अ यूनिटी, अगर इस R के पास यूनिटी हुई, यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर इस R के पास यूनिटी हुई तो k इज इक्वल्स टू Rx हो जाएगा, ठीक है। सो प्रूफ देखते हैं। सो पहले तो हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इज कि वी नीड टू प्रूव कि दिस इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। सो सब मॉड्यूल के लिए हमें दो एलिमेंट्स पिक करने हैं, तो इसके दो एलिमेंट पिक करने हैं, तो यहाँ R1 डाल दो, यहाँ N1 डाल दो, ठीक है। ऐसे ही 2 2 डालोगे तो सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। सो ये दो एलिमेंट्स ले लिए। अब चेक करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस किया, अब यहाँ पे देखो x हमने क्या किया, रिंग रिंग वाले एलिमेंट कंबाइन कर लिए, R1 माइनस R2x प्लस N1 माइनस N2x ऐसे लिख दिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये k से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें तो k को सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, तो उसके दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी वापस से k से ही बिलोंग करना चाहिए। सो R1 माइनस R2, अब ये कब k से बिलोंग करेगा, जब x का पहला वाला मल्टीपल कहाँ से होगा, R से, और जो दूसरा वाला मल्टीपल है वो कहाँ से होगा, रिंग ऑफ इंटीजर्स Z से। सो अगर ये दोनों R के एलिमेंट है तो इन दोनों का डिफरेंस भी R से बिलोंग करेगा। N1 इज एन इंटीजर, N2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो भी तो एक इंटीजर ही होता है, तो वो भी Z से ही बिलोंग करेगा। अगर ये Z से बिलोंग करेगा तो ये जो पूरा एलिमेंट है ये कहाँ जाएगा, K में। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में हम एक एलिमेंट R से लेते हैं और एक एलिमेंट उस नॉन एम्प्टी सबसेट से लेते हैं जिसको सब मॉड्यूल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कौन है, वो K। सो इन दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सो A टाइम्स दिस, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। तो क्या मैं इसको AR लिख सकती हूँ, AR बाहर लिख दिया और X इधर। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कंबाइन किया, यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही रहने दिया वैसे तो, ठीक है, नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हमारा बेसिक काम है इसको K में लेके जाना। और K में लेके जाने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो R से होना चाहिए, साथ में X होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो R से होगा, क्योंकि A कहाँ से है, A भी R से है और R भी R से है, तो ये दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ जाएगी, R में जाएगी।
डन, इतना क्लियर। अब इधर देखो, इधर हमने क्यों नहीं ऐसे किया कि ए एन लिख लिया और एक्स कर दिया, क्योंकि ये z का एलिमेंट है और ये r का एलिमेंट है, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो अब देखो हमने क्या किया, nx का क्या मीनिंग होता है कि n टाइम्स हमने x को ऐड किया, मैंने कल आपको सिखाया था ना। सो a और यहाँ पे ये जो x आ गई है n टाइम्स आ गए, डन। तो और अगर ये नेगेटिव हुआ तो मैंने कल आपको बताया था कि जब नेगेटिव होता है, अगर n नेगेटिव हो तो n टाइम्स x कैसे करते हैं, माइनस x को n टाइम्स ऐड करते हैं। तो जब n नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, क्योंकि ये n क्या है, n एज एन इंटीजर ना, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर जीरो हुआ फिर तो वो जीरो ही हो जाएगा। सो देयरफॉर a टाइम्स आर एक्स प्लस एन एक्स किसके इक्वल हुआ, देखो हमने क्या कर लिया, x कॉमन आउट ले लिया दोनों टर्म्स में से, ये n टाइम्स, जब n क्या है, जब n पॉजिटिव है, और ये वाली टर्म जब n नेगेटिव है, इतना क्लियर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ux लेट कर ले, मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है इसको u लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये u है, ये u कहाँ से है, ये r में से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि a r का एलिमेंट है, r भी r का एलिमेंट है, माइनस a भी r का एलिमेंट होगा, तो ये सबका एडिशन भी r का एलिमेंट होगा, और ये a भी r का एलिमेंट, r भी r का एलिमेंट, और ये सब भी r के एलिमेंट्स, तो ये भी कहाँ जाएगा, r में जाएगा। तो अगर मैंने इस पूरे को u लेट किया है, दोनों केसेस में अगर नेगेटिव होगा तो u इसको समझ लेना, और अगर पॉजिटिव होगा तो u इसको समझ लेना। सो ये क्या है, u टाइम्स x फॉर सम u बिलोंगिंग्स टू r, तो क्या ये k में जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, u x प्लस 0 टाइम्स x इन 0 इज एन इंटीजर। सो ये कहाँ का, ये r का एलिमेंट है और ये z का एलिमेंट है, ये r से और ये z से, तो हमें तो ऐसे ही तो लिखना होता है, k के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, r x प्लस एन एक्स टाइप के, r कहाँ से होना चाहिए, r से, और ये n कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर से। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, सो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू k। so, अगर ये k से बिलोंग कर गया, सो वी आर डन विद बोथ द प्रॉपर्टीज। सो दस k इज एन r मॉड्यूल ऑफ, हमने तो ये भी प्रूफ करना है कि k इज एन r सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग x। तो r सब मॉड्यूल तो हो गया, अब कंटेनिंग x, अब x को कैसे कंटेन कराएं, तो देखो k के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, आर एक्स प्लस एन एक्स टाइप के। तो हमें क्या करना है, इसको कुछ इस टाइप से लिखना आर एक्स प्लस एन एक्स को, कि यहाँ पे क्या बन जाए, सिर्फ x बचे, ठीक है। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, रिंग के एलिमेंट को, और ये इंटीजर्स को चेंज कर सकते हैं। अब r और n की ऐसे क्या वैल्यू डालो कि यहाँ पे सिर्फ क्या बचे, सिर्फ x बचे। तो अगर मैं r को 0 डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि r इज अ रिंग, रिंग में एडिटिव आइडेंटिटी होगी, सो 0 तो होगा, तो r को 0 डाल दो, और n इज एन इंटीजर, तो आप उसको 1 ले सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 0 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स x, तो ये क्या बनेगा, x। तो ये जो एक एलिमेंट था आर एक्स प्लस एन एक्स k का, ठीक है, ये k का एलिमेंट था, तो ये क्या बन गया, x। सो x भी तो k का ही एलिमेंट होगा, सो दिस बिलोंग्स टू k। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि k इज एन सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग x, तो x को भी हमने कंटेन करा दिया। अब एक चीज बची है, फर्दर वाली चीज, देखो यहाँ पे था ना कि फर्दर इफ r has unity then k is equal, if r has unity so we are required to prove कि k is equals to rx होगा। so हम कैसे प्रूफ करते हैं, a is equals to b, दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का सबसे अच्छा मेथड, a is contained in b and b is contained in a, तो this implies a is equals to b। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो हम क्या प्रूफ करेंगे कि k is contained in rx and rx is contained in k। सो द फर्स्ट थिंग, हम इधर से एक एलिमेंट लेते हैं और इधर भेजते हैं। तो आर एक्स प्लस एन एक्स हमने एक एलिमेंट ले लिया k का, तो हम क्या लेते हैं, n को अभी पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, फिर एक बार नेगेटिव वाला केस करेंगे। तो अगर हमने पॉजिटिव लिया तो आर एक्स प्लस एन एक्स, क्या मैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को e टाइम्स x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से तो मल्टीप्लाई किया, सो ई एक्स लिख सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस n टाइम्स ई एक्स, तो ये किया, ये जो ई एक्स हैं ये कितनी बार है, n टाइम्स है,
सो आर एक्स प्लस एन टाइम्स ई एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x को बाहर पिक कर लेते हैं। सो r प्लस आइडेंटिटी, अब ये आइडेंटिटी कितनी बार आएगी, जितनी बार ये ई एक्स होगा। सो आइडेंटिटी n टाइम्स। अब आइडेंटिटी को एक बार ऐड करो, 2 बार ऐड करो, 3 बार ऐड करो, आइडेंटिटी ही आएगी। और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट में ऐड करके क्या मिलता है, वही वाला एलिमेंट मिलता है। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, r मिलेगा, r x मिलेगा, सिर्फ यही बचेगा ना। दिस इज इक्वल्स टू आर एक्स, और आर एक्स मीन्स दिस आर बिलोंग्स टू आर, ये तो हमें पता है। और जब इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट मीन्स ये जो आर एक्स है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, इस आर एक्स से। सो दिस बिलोंग्स टू आर एक्स। तो हमें ये तो करना था, एक एलिमेंट यहाँ से पिक किया, उसको इधर भेज दिया व्हेन n इज पॉजिटिव। सिमिलरली आप नेगेटिव के लिए कर सकते हो जब n नेगेटिव होगा। सो टिल नाउ व्हाट वी डिड कि k इज कंटेन्ड इन rx, एक बार हमने पॉजिटिव लिया इनको और एक बार नेगेटिव लिया, दोनों से हो गया। एंड ऑल्सो वी नो दैट rx इज कंटेन्ड इन k। अब ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये जो k है, k किस फॉर्म का हमने लिया था, rx प्लस nx फॉर्म का, वेयर दिस r बिलोंग्स टू द रिंग एंड दिस n बिलोंग्स टू द रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स से था। सो ये जो आर एक्स प्लस एन एक्स होता है, ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट मॉड्यूल होता है आर को कंटेन करने वाला। सो अगर ये स्मॉलेस्ट मॉड्यूल है आर को कंटेन करने वाला, और एक्स को तो वो ऑलरेडी कंटेन करता है, तो आर एक्स को कंटेन करने वाला नहीं बन जाएगा। सो अगर ये आर एक्स को कंटेन करने वाला बन जाएगा, तो आर एक्स कहाँ चला जाएगा, के में। अगर आर एक्स के में चला गया और के भी आर एक्स में है, सो वी आर डन कि के इज इक्वल्स टू आर एक्स। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे सब मॉड्यूल से रिलेटेड।